नमस्कार मित्रों, आज हम जिस पावन और अमर कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह अटूट विश्वास, असीम धैर्य और अनन्य भक्ति की विजय गाथा है। यह कथा है नन्हे भक्त प्रहलाद के उस विश्वास की जिसने पाषाण हृदय और कठोर खंभे से भी साक्षात परमात्मा को प्रकट होने पर विवश कर दिया। तो आइए शांत मन से सुनते हैं भक्त प्रहलाद की अद्भुत कथा। हजारों साल पहले ब्रह्मांड में एक ऐसा असुर राजा हुआ जिसने अपनी तपस्या और शक्ति से देवताओं को भी भयभीत कर दिया। उसका नाम था हिरण्यकशिपु। वह अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था। शक्ति की भूख में उसने वर्षों तक कठोर तप किया और अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। हिरण्यकशिपु ने अमरता मांगी, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने चतुराई से कई शर्तों वाला वरदान मांग लिया। न वह किसी मनुष्य से मरेगा, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और यही वरदान उसके अहंकार का कारण बन गया। वरदान पाते ही हिरण्यकशिपु का व्यवहार बदल गया। वह स्वयं को ही भगवान समझने लगा। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसी की पूजा होगी। जिसने भी भगवान विष्णु का नाम लिया उसे कठोर दंड दिया जाता। चारों ओर भय और अत्याचार का वातावरण फैल गया। देवता भी चिंतित थे, परंतु समय की परीक्षा कर रहे थे। इसी बीच असुर राज के महल में एक बालक का जन्म हुआ। प्रहलाद वह हिरण्यकशिपु का पुत्र था। उसके हृदय में जन्म से ही भगवान विष्णु के प्रति अनन्य प्रेम था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसके होठों पर एक ही नाम रहता, ओम नमो नारायणाय। गुरुकुल में जब भी राजनीति और युद्ध कला सिखाई जाती तब वह अपने साथियों को भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग बताता। गुरुजन घबरा गए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को यह बात बताई। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और पूछा, पुत्र तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने मासूम मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पिताजी मुझे भगवान नारायण सबसे प्रिय है, वही सबके स्वामी है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, धमकाया, पर प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। क्रोध में अंधे होकर हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराया, पर प्रहलाद सुरक्षित रहे। उसे जहरीले सांपों के बीच डाला गया, पर सांप शांत होकर उसके चरणों में लिपट गए। उसे हाथियों के पैरों के तले कुचलाने की कोशिश की गई, परंतु हाथी उसके पास पहुंचकर शांत हो गए। इस बार भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच जाते। अंत में हिरण्यकशिपु की बहन होलिका सामने आई। उसे आग में न जलने का वरदान था। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर अग्नि की लपटें उठने लगी, पर देखिए ईश्वर की लीला, होलिका जलकर भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। यह देखकर पूरा राज्य आश्चर्य में पड़ गया। अब हिरण्यकशिपु का धैर्य समाप्त हो चुका था। और प्रहलाद को महल के विशाल खंबे के पास ले गया और गर्जना करते हुए बोला, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, हाँ पिताजी, एक कण में है, इस खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में खंबे पर जोर से प्रहार किया। उसी क्षण भयंकर गर्जना हुई। पूरा महल कांप उठा। खंबा फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। न पूरे मनुष्य न पूरे पशु, सिंह का मुख, मानव का शरीर, भयानक पर दिव्य रूप।
भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और महल की चौखट पर अपनी टांगों पर लिटा दिया। यह समय था संध्या, न दिन न रात, स्थान था चौखट, न अंदर न बाहर। अपने नाखूनों से बिना किसी अस्त्र के भगवान ने उसे अहंकारी असुर का अंत कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान भी हुआ और अधर्म का नाश भी। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता, देवता भी भयभीत थे। तब नन्हे प्रहलाद ने आगे आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अपने भक्त को देखकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और धर्म की स्थापना की। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है, स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य की हमेशा विजय होती है। अगर आपको आज की यह अमर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल अमर कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान नारायण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। कमेंट में नमो नारायण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।